शेख फरीद इतनी बात कह कह के कव्यो मेरी आंख निकाल लो, आंख ना छुओ, आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पे कहीं मांस नजर आवे तो वैसे खा लो सारे ने, हो सके मुझे भगवान का दर्शन हो, दीदार हो, अल्लाह का दीदार हो जावे। इतना कह के आंखों में पानी भर के और उठ कर चल पड़ा कि अब कौवे तुझे बख्शेंगे नहीं, या खा जाएंगे, इस आंखों को फोड़ देंगे, फिर कैसे दर्शन होंगे, बिल्कुल व्रत शरीर हो जाएगा मेरा। ये सोच के उल्टा ही फिर उन पैरों का रस्सा बांध के और कुएं में लटक के और बड़ी फूट फूट कर रोने लगा, हे परमात्मा अब तो बाहर निकलने का भी हिसाब किताब ना रहा, बाहर जाते ये कौवे खावेंगे मेरे को। बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह, इतना रोया कि बस आँखों में तो पानी अश्रुधारा बह पड़ी, बह चली। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, वो सतपुरुष सतलोक से आए, आकर के और उस कुएं पर खड़े हो गए, जिस कुएं में, जिस कूप में शेख फरीद लटक रहा था। पकड़ के उसका रस्सा ऐसे निकालने लगा और ऐसे ऊपर ने खींच लिए, अपने जैसे उल्टा लटकाया अपने बराबर में ऊपर निकाल लिया और मुंह नीचे को लटक रहा है। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया और तुझे तंग करने लग गया, बताइए मुझे बाहर निकाल कर डाल देगा, कौवे मेरी आंख खा लेंगे। पहले भी शरारती बालक, शरारती व्यक्ति उसके रस्से को पकड़ कर ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लग गया करता, कभी उधर लग गया करता, चलो कोई ना, वो तो हिला कर चले जाते, फिर अपना कंट्रोल कर लेता था। उसने सोचा आज बिल्कुल निकम्मा आदमी टकरा गया, इसने तो तू बाहर ही निकाल लिया। तो कहने लगा भाई मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कहने लगे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? कहने लगे मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने कि जिसकी तुझे तलाश है, जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है, वो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। शेख फरीद बोला बकवाद मत करो, मजाक ना करो मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता, अल्लाह ऐसा थोड़ा ही होता है। तो कबीर साहब बोले भाई और कैसा होता है आप बताओ? कि वो तो बेचून है। बेचून माने अनविजिबल, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता। फिर कबीर साहब बोले भोले आत्मा, नो तो सोच तू कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। एक तरफ तो कहता परमात्मा निराकार है और फिर उसके देखने के लिए और शरीर का नाश कर दिया तूने नादान, ना तो तुम्हारी थ्योरी ठीक, ना तुम्हारा कोई आधार किसी का, तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। जब भगवान के जब दीदार शब्द है तुम्हारी कुरान शरीफ में, तो बेटा वो आकार भी होगा उसका। अब इस बात ने समझ गया भी सचमुच, एक तरफ तो भगवान का दर्शन चाहूं और फिर ऊपर से उसको निराकार बताऊं, ये कौन सा मेल हुआ? कहता अनजाना की बच्चों की व्याख्या है। अब कहते हैं ना समझदार व्यक्ति को संकेत ही बहुत होता है। इतने में समझ गया कि ये देखो हमारी बुद्धि फिर भी इतनी उल्टी फिट हो रही है कि ये मन में नहीं आया कि वास्तव में अल्लाह होगा। उसने न सोची कि ये जरूर कोई बाखबर व्यक्ति है, ये कोई तत्वदर्शी संत जरूर है जब भगवान नहीं है। जब इसने इतना बढ़िया ज्ञान एक सेकंड में बता दिया कि नादान एक तरफ तो भगवान को निराकार बताओ और फिर उसके देखने के लिए शरीर खत्म कर दिया, समाधि लाओ, देखा कुछ अंदर, देखा कुछ अंदर, क्या देखा? अब प्रकाश दिखाई देगा। कमाल के आदमी, मिलना भगवान कर देखो प्रकाश, कोई बात हुई है। अब हमने मिलना परमात्मा से, प्रकाश में क्या देगा? प्रकाश प्रभु बिना हो ही नहीं सकता, किसी भी वस्तु बिना वो प्रकाश हो ही नहीं सकता। और अन्य प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश के काम आया, वो अपना नेचुरल काम कर रहा है, लेकिन प्रभु मिलेगा तो उसका प्रकाश भी दिखेगा। जैसे कई कहते हैं ना हमने अंदर प्रकाश दिखा, जैसे सूर्य के बीच में धुंध के बादल आ जाते हैं, धुंध, और सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका प्रकाश एज इट इज नहीं आता, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता, पर उसमें से भी कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको देख कर ये ब्रह्मांड में ये नादान आत्मा प्रभु की प्राप्ति बांध कर अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। परमात्मा बिना प्रकाश हो ही नहीं सकता। आपके सामने 20 प्रमाण दूंगा शास्त्रों में, और जिन महापुरुषों ने खुद आंखों देखा, जिनको अल्लाह के दर्शन हुए, जिस सतपुरुष को उन्होंने स्वयं देखा आंखों, उनकी व्याख्या आपके सामने पेश करूंगा और फिर देखना आपको पता लगेगा ये संत आपको कहाँ ले जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं अंधे होकर। क्योंकि देखो डॉक्टर इलाज करे तो मरीज कहाँ तक सोचे, ये तो डॉक्टर ने सोचना था, तो इसकी जान का खतरा हो रहा है, नीम हकीम ने खुद सोचना चाहिए, तू क्या दवाई दे रहा है,
ये तो बेचारे खाएंगे करेंगे, अब जिसको प्यास है प्रभु की वो तो ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा उसने जब तक प्यास ना मिटेगी। उसके बाद शेख फरीद ने को कबीर परमात्मा ने बताया कि बेटा वो परमात्मा मैं हूं, मेरा नाम कबीर है और मेरा सतलोक तकत जहां लिखा ना 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तकत पर जा विराजा, मैं ही वो परमात्मा हूं और उसी तकत से मैं यहां पर आया हूं तेरे पास। अब शेख फरीद ने कहा कि प्रभु ठीक है, मेरा उद्धार करो। मेरा उपदेश दिया परमात्मा ने कि ऐसे शरीर को समाप्त करने, ऐसे शरीर के साथ क्या दोष द्वेष थोड़ा ही है, ऐसे बुरी तरह इसके साथ सलूक किया तूने। परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चाहे तो ब्रह्म की साधना करो, चाहे पर ब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म या सतपुरुष की, केवल नाम की कमाई से प्रभु की प्राप्ति होगी और कोई तरीका नहीं। कबीरा सुमरण सारे है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है सबको, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे।